अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर इज़गामन लिमन जाहद बिही व कफर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर लितत्मीम मकारिमिल अखलाक ला युखलकु नबिय्युन वला रसूलुन बअदा वला उम्मत बअद उम्मतिही वला शरीअत बअद शरीअतिही वला किताब बअद किताबी वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु हबीबुल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरबाब इल्म व दानिश और मखदूमुल उलमा हज़रत मौलाना मियाँ अब्दुर रहमान साहब दामत फ़ुयूज़ुहुम और बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद ज़ियाउल हसन शाह साहब दामत बरकातुहुम और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ग़ालिबन आज पहली मर्तबा आप अहबाब के साथ मुलाकात का शर्फ़ हासिल हो रहा है। दुआ है हक़ ताला हमारी इस मुलाकात को हमारे लिए आखिरत में निजात का ज़रिया बनाए। इस रात के मुताल्लिक़ आपने फ़ज़ाइल और मसाइल अभी अभी सिमात फरमाए। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक साथी ने फ़ोन करके पूछा कि इस रात में क्या करना चाहिए। मैंने मुख्तसर सा ये जवाब दिया कि इस रात में अपने रब से सुलह करनी चाहिए। ये रात अल्लाह के साथ सुलह करने की रात है। और सुलह कैसे होगी?
इंतहाई आसान तरीका है गुनाहों को छोड़ना और आइंदा नाफरमानी न करने का मुसम्मम इरादा करना, ये उसके साथ सुलह है। ज़मीन व आसमान की सबसे बड़ी नेकी वो गुनाहों को छोड़ना है। पैदाइश से लेकर मौत तक नेक काम करना ये फरिश्तों की खसलत है। जबकि मासियत की राह को छोड़कर इबादत की शाहराह पे कदम रखना ये आदम और उसकी औलाद का काम है। अभी भाई बता रहे थे कि हक ताला ने शैतान को धुतकार दिया, उसने दुआएं मांगी तो दुआएं भी कबूल की। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, शैतान के अंदर 3 ऐन जमा थे। आबिद था, आलिम था, आरिफ था। आबिद इतना ज्यादा कि कुर्राए अर्ज पर कोई जगह ऐसी खाली नहीं जिस पर इबलीस ने सजदा न किया हो। और आलिम ऐसा कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शरीयतों की कुल्लियात के साथ साथ जुज़ियात का भी इल्म रखता था। और आरिफ ऐसा जानता था कि अल्लाह इन्फियाल, गुस्से और तासुर से पाक है। जब हक ताला ने धुतकार दिया तो फिर भी उसी से दुआ मांगने लगा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसके बाद लिखते हैं, काश के इसके अंदर एक और ऐन जमा होती, ये आबिद, आलिम, आरिफ होने के साथ साथ ये आशिक भी होता। फिर ऐसे तड़प उठता जैसे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी नाफरमानी से, उसके नाराज होने से तड़प उठे थे। उलमा ने लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब अल्लाह ताला नाराज हुए, इतना रोए कि उनके आंसू वो नाले में जिस तरह पानी चलता है ऐसे वो बहने लगे। परिंदे आकर अपनी प्यास बुझाते थे। एक दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, अब तो मेरे आंसू से परिंदे अपनी प्यास बुझाने लग गए। अगर मुझे मनाने का तरीका नहीं आता तो या अल्लाह, जिस तरीके से तू राजी होता है वो तरीका मेरे दिल में खुद इल्का कर दे। अब बस हो गई। इतना रोए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फिर दुआ भी करते रहे। फरमाया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, अगर तेरा लुत्फ़ व करम शामिल हाल न हुआ
तो हमारा सफीना कभी किनारे लग सकता ही नहीं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की तो हमने उनकी तौबा को कबूल फरमाया, और इसी तरह उनकी औलाद में से जो भी अपने गुनाहों से तौबा करेगा हम उसकी तौबा को कबूल करेंगे। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह गफूर रहीम है, हकीकी बात है, कुरान भी कहता है अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन गुनाहों को छोड़ते नहीं। सुबह की नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, भाई ये अल्लाह की नाफरमानी है, गुनाह है, कहते छोड़ो जी अल्लाह गफूर रहीम है। जो गुनाहों को नहीं छोड़ता फिर कहता है अल्लाह गफूर रहीम है, ये बंदा अल्लाह का मजाक उड़ा रहा है। उसने कहा मैं गफूर रहीम हूं, लेकिन तुम मेरे पास आओ तो सही, गुनाहों की माफी मांगो तो सही, उसके बाद तुम मुझे गफूर रहीम पाओगे। बैतुल्लाह के गिलाफ पर बहुत सारी आयत लिखी हुई हैं, उनमें से एक आयत ये लिखी हुई है, फरमाया मन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सा, मन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सा सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तुम में से कोई गुनाह करके, वो सगीरा गुनाह हो या कबीरा, नाफरमानी करके अपने ऊपर जुल्म कर बैठे, क्योंकि गुनाह करने वाला, नाफरमानी करने वाला किसी और का नुकसान नहीं करता, अपना नुकसान करता है। अगर कोई गुनाह करके, नाफरमानी करके अपने ऊपर जुल्म कर बैठे, सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह, फिर उसके सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करे, दिल में नदामत हो, बख्शिश का तालिब बनकर उसके हुजूर आ जाए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे महबूब अब इस गुनाहगार को खाली लौटाना ये मेरी रहमत गवारा नहीं करती, लेकिन आओगे तो फिर माफी होगी। सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह, फिर वो अल्लाह को पाएगा गफूरर रहीमा, अल्लाह को माफ करने वाला, मेहरबानी करने वाला पाएगा। चारों तरफ से आने वाले गुनाहगारों को अल्लाह की तरफ से ये पैगाम मिलता है, जब तुम तौबा इस्तिग़फ़ार करोगे रब को रूठा हुआ नहीं पाओगे, गज़बनाक नहीं पाओगे, मेहरबान पाओगे। और जिन्होंने सुलह की वो मंजिल पा गए। एक सहाबी रसूल सुबह से लेकर ज़ोहर तक लड़ाई लड़ते रहे, जख्मों से चूरा चूर होकर, घायल होकर नीचे जमीन पर गिरे। दूसरे सहाबी ने जल्दी से पानी का जाम भरा और पानी पेश किया, आपका खून काफी निकल चुका है, पानी पी लो कुछ राहत होगी। सहाबी रसूल ने अपनी आंखें बंद कर लीं, चेहरा दूसरी तरफ फेर दिया। पानी पिलाने वाला सहाबी दूसरी तरफ आता है, पानी पेश करता है, मिन्नत समाजत करता है, पानी पी लो आपका खून बहुत निकल चुका है। सहाबी रसूल ने अपनी आंखें बंद कर लीं,
चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। अब वो दूसरी तरफ आकर तीसरी बार पानी पेश करता है। जानकनी के आलम में अल्लाह के हुजूर जाने लगाए, फरमाने लगे मुझे मत तंग करो, छेड़ो ना, तुम जानते नहीं कि आज मेरा रोजा है और ये रोजा मैं दुनिया में इफ्तार नहीं करना चाहता। उसके सामने जब पहुंचूंगा मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं अर्ज करूंगा इलाहुल आलमीन, वो तो बाद में बताऊंगा, पहले मेरा रोजा इफ्तार करो। पूछा जाएगा दस्तरखान बिछाए जाएं, जन्नत के खाने मंगवाए जाएं, ये सहाबी अर्ज करेगा नहीं, बस हिजाब हटा दिए जाएं, पर्दे हटा दिए जाएं, आपका दीदार हो जाएगा, मेरा इफ्तार हो जाएगा, आपकी दीद हो जाएगी और हमारी ईद हो जाएगी। फरमाया देखी नबज़ जो मेरी, देखी नबज़ जो मेरी, तो कागज़ लिया तबीब ने, देखी नबज़ जो मेरी, तो कागज़ लिया तबीब ने। कुछ देर सोचा, कुछ देर सोचा, फिर इश्का मरीज लिख दिया। दुनिया के चाहने वाले को आशिक नहीं फासिक कहते हैं। इश्क तो बहुत कामयाबी का लफ्ज है। ये दुनिया के चाहने वालों को आशिक नहीं फासिक कहते हैं। आशिक तो अल्लाह की ज़ात को चाहने वाले को कहते हैं, जिसके दिल के चारों कोनों में उसकी मोहब्बत भरी हुई हो, उसको क्या कहते हैं? आशिक। इसलिए हम कहते हैं लैला के चाहने वाले ना बनो, मौला के चाहने वाले बनो। आज की रात फैसला कर लो, उस रब से सुलह कर लो, और सुलह ऐसी हो कि जब कल क़यामत के दिन उसके साथ मुलाकात हो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन कुछ लोग अल्लाह के चाहने वाले, अल्लाह के साथ जब मुलाकात होगी, ये रब को देख के मुस्कराएंगे, रब इनको देख के मुस्कराएगा। आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। देखी नबज़ जो मेरी, तो कागज़ लिया तबीब ने। कुछ देर सोचा, फिर इश्क का मरीज लिख दिया। कुर्बान क्यों न जाऊं, कुर्बान क्यों न जाऊं मैं ऐसे तबीब पर, नुस्खे में जिसने शरबते दीदार लिख दिया। ये ऐसा बीमार है, इसे दुनिया के हकीमों के पास न ले जाओ। दुनिया के हकीमों की दवाई से इसे सेहत नहीं मिलेगी। ये तो उसका चाहने वाला है। इस रात बंदा सुलह करके उसका वली बन सकता है। अल्लाह वालों के बड़े अजीब हालात होती हैं, अजीब शान होती है। एक मर्तबा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे थे, एक बस्ती से गुजर हुआ। एक नौजवान अपने बाग को पानी पिला रहा था। उसने देखा कि ये तो रूहुल्लाह जा रहे हैं। जल्दी से आकर ईसा अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ा और अर्ज किया कि मेरे लिए आप दुआ फरमाएं, अल्लाह मेरे दिल में अपनी मोहब्बत का एक कतरा पैदा कर दे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे रूह, इसे बताओ कि मेरी मोहब्बत का एक कतरा इसका दिल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये सच्चा चाहने वाला था, जान देने वाला था।
अर्ज करने लगा, अच्छा फिर आप मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह अपनी मोहब्बत के समंदर के कतरे का एक जर्रा मेरे दिल में उतार दे। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इलाहुल आलमीन, ये नौजवान तेरा चाहने वाला है, अगर इसका दिल एक कतरा बर्दाश्त नहीं करता तो ये कतरे से जर्रा मांगता है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे ईसा आपकी दुआ कबूल हो गई, हमने इस नौजवान के दिल में अपनी मोहब्बत के कतरे का एक जर्रा उतार दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। अब इस नौजवान की एक कैफियत और हालत हो गई, लोगों में से किसी के साथ बात नहीं करता। चंद दिन के बाद अपनी बस्ती छोड़ी, जंगलों में, बयाबानों में और पहाड़ों के दामन में रहने लगा। पहाड़ों के दामन में रहने लगा, जलवत से खलवत को तरजीह देने लगा। वापसी पर ईसा अलैहिस्सलाम ने बस्ती वालों से पूछा, साथी कुछ परेशान बैठे हैं, शायद इसलिए कि अभी लाइट आएगी। हमसे एक साथी ने पूछा कि आपकी लाइट कब जाती है। मैंने कहा अब तो ये पूछो कि आपकी लाइट कब आती है, इसकी उम्मीदें छोड़ो, इसमें कोई नहीं आना। अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए। एक साथी बताने लगा कि भाई ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, वरना ऐसे प्लांट इनके पास मौजूद हैं कि एक सेकंड के लिए भी आपके मुल्क में बिजली न जाए। अपने बंद पड़े हुए लाखों रुपए, वो तनख्वाहें जा रही हैं बाहर से किराए के मंगवा कर, वो भी जो हाल है आपके सामने है। ईसा अलैहिस्सलाम ने बस्ती वालों से पूछा, वो नौजवान कहाँ है जिसने बड़ी अजीब दुआ मुझसे करवाई थी? अल्लाह का चाहने वाला नौजवान कहाँ है? तुम्हारे दिलों में तलब है कि हम भी अल्लाह के चाहने वाले बन जाएं? बस ये रात है, इसमें गुनाहों से तौबा करना हमारा काम, और वो अपना महबूब बना देगा, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा कर देगा। लोगों ने बताया ईसा अलैहिस्सलाम को, वो तो उस दिन से जंगलों और पहाड़ों में रहता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे रास्ता बता दो। लोगों ने बताया कि यहाँ पहाड़ों के दामन में तुम्हें मिलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ जाके देखा तो आसमान की तरफ निगाहें उठाई हुई है, कभी ऊपर देखकर मुस्कुराता है और कभी आंसू बहाता है, उसके साथ गुफ्तगू में महव है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जाकर उसे सलाम किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने करीब होकर सलाम किया, फिर भी कोई जवाब न मिला। ईसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया कि मेरी दुआ की बरकत से अल्लाह ने तुझे ये मकाम अता फरमाया है, अब अपने मौसन को भूल गए हो, सलाम का जवाब भी नहीं देते हो। फिर भी वो न बोला, वो तो न बोला, लेकिन रब्बुल आलमीन ने वही भेजी, ऐ मेरे प्यारे कली रूहुल्लाह, किससे बात कर रहे हो? इसके साथ बात कर रहे हो जिसके दिल में हमारी मोहब्बत का एक जर्रा आ चुका है। अब ये तो बुलंदी और हमारे कुर्बत में उस मकाम को पहुंच चुका है, दुनिया से ये बेखबर हो चुका है। तुम सलाम का जवाब देना चाहते हो? अब तो इसकी ये कैफियत, ये हालत हो चुकी है, अगर कोई इसको आरे के साथ चीर भी दे तब भी इसे कोई परवाह नहीं होगी, फिर भी इसे कोई परवाह नहीं होगी। ये है अल्लाह पाक की मोहब्बत अपने दिल में बसाना। तो ये रात है, हम अपने रब से सुलह करें, गुनाहों से माफ़ी और तौबा मांगे, और जब तौबा करेंगे उसको गफूर रहीम पाएंगे। हदीस पाक में आता है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से पूछा, मुझे बताओ अगर कोई बेटा
मासूम बेटा माँ की छाती पर खेल रहा हो, इसी दौरान पेशाब पखाना कर दे। माँ के सीने पर मासूम बच्चा पेशाब पखाना कर दे। क्या दुनिया में कोई वालदा ऐसी है, कोई माँ ऐसी है जो चाकू छुरी लेकर अपने बच्चे को ज़िबा कर डाले? आप बताओ है कोई? सहाबा किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब, कायनात में कोई ऐसी माँ नहीं जो छोटी सी गलती पर अपने बेटे को ज़िबा कर डाले। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या करेगी माँ? यही करेगी ना, अपने बच्चे का ये लिबास उतार के नहला धुला कर, नया लिबास पहना कर, तेल सुरमा लगा कर, तेल सुरमा, लगता है हमारी बातें सुन रहे हैं वो, तेल सुरमा लगाकर अपने बच्चे को दोबारा सीने पे बिठाकर ये माँ उसके साथ प्यार करेगी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही बंदे और उसका मामला है। जब ये बंदे गुनाहगार होते हैं, नाफरमानियां करते हैं, और जब तौबा के लिए आते हैं तो वो धुतकारता नहीं है। एक मरतबा किया, 100 मरतबा भी आओ, वहां से जवाब नहीं मिलेगा कि तुम्हारी तौबा कबूल नहीं है। फरमाया, बाज आ हर आँच हस्ती बाज आ, गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाज आ, ई दर गए नो में दीनी सदबार अगर तौबा शिकस्ती बाज आ। यहाँ तो आने वालों को ताना भी नहीं दिया जाता। जब भी तुम आओगे, रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे सच्चे दिल से तौबा करते हैं, रब्बुल आलमीन फरिश्तों से फरमाते हैं, इसके गुनाहों को मिटाना नहीं, या अल्लाह क्या करना है? फरमाया, इनकी तौबा मुझे पसंद आ गई, इनका रोना मुझे पसंद आ गया, इनके गुनाहों को नेकियों में बदल दो। ये तो गुनाह करते रहे, नाफरमानियां करते रहे, इनके रोने की वजह से मैं ये समझूंगा ये मेरे लिए इताअत करते रहे। ऐसे जब कोई बंदा गुनाहगार होकर तौबा करता है, अल्लाह उसको धुतकारते नहीं है, रहमत के समंदर में उसे नहला कर साफ शफाफ कर देते हैं, और फिर तकवे का लिबास पहनाकर अपनी रहमत के सीने पे बिठाकर रब्बुल आलमीन अपने गुनाहगार बंदे से प्यार करते हैं। बस वो टाइम पूरा हो गया, बाकी इंशाअल्लाह मुलाकात, बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह बाकी। जो टूटे फूटे अल्फाज हैं, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।